स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और एक खबर ये आ रही है कि जो क्लर्क्स की भर्ती हुई थी जूनियर एडेड कॉलेज में, वहाँ पे योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले और इस कारण से सारी की सारी भर्ती सिर्फ एक अभ्यर्थी मिला है। बाकी सारे पद जो हैं खाली रह गए हैं 20 कॉलेजेस में। और ये कहाँ की बात हो रही है? तो इलाहाबाद की ही सिर्फ बात हो रही है। बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी यही हाल है, सेम। ये ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि जो ईस्टर्न साइड है उसमें तो वैकेंसी निकली थी, लेकिन जो वेस्टर्न साइड के बच्चे थे, वेस्टर्न यूपी के, वो बस पूछते ही रह गए कि कब वैकेंसी निकलेगी, कब निकलेगी, कब निकलेगी। डेली तो वो पेपर छान मारते थे, 3-4 पेपर लोकल न्यूज़पेपर में निकलनी थी क्योंकि, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, एक भी भर्ती नहीं आई। इवन जो DIOS है हमारे, तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का जो DIOS है, हमने उसको भी कॉल किया था तो उसको भी पता नहीं था कि ये कौन सी वैकेंसी है, कैसे आएगी, कब आएगी। तो उसको भी कोई जानकारी यहाँ पे थी नहीं। कई सारे कैंडिडेट्स ने कॉल करके पूछा था और मैंने आपको ये जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो सुनाई भी थी। लेकिन अब क्या बात निकल के आ रही है यहाँ पे कि 6 साल बाद हुई लिपिकों की भर्ती और 19 में से 18 पद रह गए खाली। ठीक है, हुआ यूं कि अब एक बार पढ़ ही लेते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं तब पढ़ते हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 6 साल बाद क्लर्कों की भर्ती तो हुई, लेकिन योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के कारण अधिकतर पद खाली रह गए। अच्छा, क्या ये बात कहना सही है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले? क्योंकि इतने सारे परसेंटाइल लेकर कैंडिडेट घूम रहे हैं। खैर, उन्होंने टॉप 10 को चूज़ कर लिया था, है ना। और टॉप 10 चूज़ करने के बाद वो लोग टाइपिंग नहीं कर पाए। अब टाइपिंग उन्होंने एक तो ऑफलाइन टाइपिंग कराई। ऑफलाइन आजकल किस पे करनी आती है? कोई कर ही नहीं पाता। अगर किसी की 35 की भी स्पीड होगी ना तो वो हिंदी में 25 भी नहीं कर पाया, क्योंकि और उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव मार्किंग की जो व्यवस्था थी ना, वो भी बड़ी ख़राब थी। तो इस कारण से कोई भी कैंडिडेट, ऑनलाइन तो सब कर लेते टाइपिंग, लेकिन ऑफलाइन टाइपिंग में सब फेल हो गए। तो इनका ये कहना भी कहीं तक सही लग रहा है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। लेकिन अब क्या बताएं, अब इस बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले या फिर इनका तरीका तो खैर गलत था। ये तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि ये जो भर्ती का तरीका था वो गलत था। एक तो जब UPSSC का पैट का स्कोर यहाँ पे लगना था तो UPSSC ने क्यों नहीं कराई ये भर्ती? खुद वही करा लेता ना। एक लोकल न्यूज़पेपर में खबर निकालनी थी, वो भी किसी कॉलेज ने निकाली है, किसी ने नहीं निकाली है। कैंडिडेट कॉलेजों के चक्कर लगा रहे हैं कि कब निकलेगी सर भर्ती, कब निकलेगी, और सर उनको हटका के भगा दे रहे हैं। ऐसा इवन कई सारे कॉलेज से तो वो जो उन्होंने स्पीड पोस्ट किया था ना लिफाफा, कई कैंडिडेट ने उस पर ग्रुप पर डाला था कि देखो वापस भी आ गया। और मैंने आपको दिखाया भी था कि कॉलेज में जिनमें वैकेंसी है उन कॉलेज से भी जो एनवेलप है जिसमें उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे हैं, फॉर्म भर के भेजा है, वो वापस कर दिया था। खैर, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के कारण अधिकतर पद खाली रह गए। अकेले प्रयागराज में 19 स्कूलों में लिपिकों के 19 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। भर्ती के लिए अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी टाइप टेस्ट में एक अभ्यर्थी को छोड़कर बाकी सभी के सभी फेल हो गए। मात्र एक पद पर ही चयन प्रक्रिया पूरी हो सकी, शेष 18 पद खाली रह गए। शासन ने 25 नवंबर 2021 से लिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आदेश दिए थे। उसके बाद 26 नवंबर 2021 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी। स्कूल प्रबंधकों की ओर से समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए थे। प्रत्येक स्कूल के सापेक्ष मेरिट के अनुसार टॉप 10 अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट 26 और 27 नवंबर 2022 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी में कराया गया। शासनादेश के अनुसार प्रत्येक स्कूल के लिए टाइप टेस्ट में सफल कम से कम 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होना था, लेकिन सिर्फ तिलक महाविद्यालय इंटर कॉलेज कोटवा और सीताराम सिंह इंटर कॉलेज। अच्छा, मैं ग्रुप में पूछूंगी कि इन कॉलेजेस में से कोई था क्या? यहाँ पे हमारे ग्रुप में है क्या कोई? और इंटर कॉलेज के लिए 3 अभ्यर्थी टाइप टेस्ट में सफल हो सके। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 20 दिसंबर को कराया गया और जब मेरिट बनाई गई तो सिर्फ एक अभ्यर्थी चयन हो सका। और शेष 18 स्कूलों में पद खाली रह गए। लिपिक भर्ती की यही स्थिति अन्य जिलों में भी है। तो अब ये बताइए, जब पद खाली रह गए हैं तो ये लोग मेरिट डाउन करके फिर से बुलाते हैं, लेकिन नहीं बुलाएंगे क्योंकि इनको तो ये निकालना है पेपर में कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। खैर, हमने तो कहीं भरा नहीं था तो हमें तो इसकी टेंशन है नहीं अब, क्योंकि हमको पता था कि होना हमारा है नहीं। पैसे वैसे मांगते, अब पैसों की क्या मतलब, पैसे तो मांगे नहीं होंगे ना। ये जो कैंडिडेट एक लगा है ये तो बिना पैसे के लगा होगा, क्यों? सही बात है ना। क्योंकि अगर 3 कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहे हैं और
इंटरव्यू में ही तो मार्क्स। हाँ वैसे इंटरव्यू तो 3 ने दिया है, क्या पता इसने वैसे दिया हो, या फिर जो अगर टाइप में ही एक पास हुआ है तब तो उसका इंटरव्यू भी एक का ही होगा, तो फाइनल सिलेक्शन उसका होगा ही। लेकिन जब अगर इंटरव्यू 3 ने दिया है तब तो पैसे की बात चल सकती है, कौन सा एक पैसे देगा, है ना, क्योंकि एक ही भर्ती दी हर एक कॉलेज में। एनीवेज, तो ये तो हो गया योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले की कहानी पूरी। अब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले या फिर इनकी पूरी प्रक्रिया ही गलत थी, पूरी प्रक्रिया तो गलत थी, ये तो मैं कह रही हूँ अपनी ओर से, पूरी प्रक्रिया थी ही गलत। किसी से भी पूछ लो, कोई भी इस भर्ती को जानता हो इसके बारे में, किसी से भी पूछ लो, ये टोटली गलत थी सारी प्रक्रिया। एनीवेज, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।